अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स, द अमाउंट यू पे टू गवर्नमेंट ऑन योर टोटल इनकम। जो इनकम हम कमाते हैं एक साल के अंदर, उसके ऊपर जो एज ए चार्ज हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं। सेल्स टैक्स की बात कर लें, द अमाउंट दैट कस्टमर हैव टू पे व्हेन दे परचेज सप्लाईज और सर्विसेज। ये ऐसा टैक्स है जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, आया वो कोई टेंजिबल चीज़ हो, आया वो कोई सर्विसेज हो, तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, एज ए चार्ज पे करना पड़ता है, उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो नाम से ही नज़र आ रहा है। इनकम टैक्स मतलब जो हम अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और सेल्स टैक्स मतलब कोई चीज़ जब सेल होती है या हम जब परचेज करेंगे तो उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करेंगे वो सेल्स टैक्स कहलाएगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन जो टोटल इनकम एक खास पीरियड की होगी उसके ऊपर की जाएगी। जिस तरह आम तौर पे एनुअली ही इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो एनुअली जितना जितनी आपकी इनकम बनेगी उसके ऊपर एक जो गवर्नमेंट के रेट्स होंगे, स्लैब्स होंगी, उसके मुताबिक जो कैलकुलेशन बनेगी उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड, ये जो सेल्स टैक्स है, ये जो गुड्स की अमाउंट है, सर्विसेज की अमाउंट है, उसके ऊपर एज ए एडिशनल अमाउंट हमें पे करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी गुड की प्राइस है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ के ऊपर अगर हमने टैक्स पे करना है तो जो कैलकुलेशन होगी सेल्स टैक्स की वो 20 रुपीज़ के ऊपर एडिशनल होगी। लेट से अगर 10% की अमाउंट है सेल्स टैक्स की, तो 20 का 10% लेके उसको हम प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ऐड कर लेंगे और कस्टमर को ग्रॉस अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स की बात कर लें तो एक खास सम से ऊपर जो भी इनकम अर्न करेगा उसको इनकम टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो इनकम टैक्स के लिए लायबल होगा। अब वो खास सम क्या है? वो खास सम आम तौर पे गवर्नमेंट्स अनाउंस करती हैं अपने एनुअल बजट के अंदर कि अगर किसी की इनकम इस सम से, इस अमाउंट से ज़्यादा है तो वो इनकम टैक्स के लिए लायबल है, और अगर उसकी इनकम उस सम से कम है तो वो इनकम टैक्स के लिए लायबल नहीं है। सेल्स टैक्स की बात कर लें, ये किसको चार्ज किया जाता है? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। सेल्स टैक्स कस्टमर को चार्ज नहीं किया जाता, सेल्स टैक्स हमेशा कंज्यूमर को चार्ज किया जाता है। कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट को, सर्विसेज को यूज़ में लेके आता है, इस्तेमाल करता है। कस्टमर लाज़मी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई रिटेलर है, रिटेलर होलसेलर से गुड्स परचेज करेगा। अब जो उसने गुड्स परचेज की हैं वो गुड्स उसने खुद ने कंज्यूम नहीं करनी, वो गुड्स आगे वो कंज्यूमर को सेल करेगा और कंज्यूमर उस गुड्स को इस्तेमाल करेगा। तो आया क्या रिटेलर सेल टैक्स पे करेगा? नहीं। सेल टैक्स रिटेलर पे नहीं करेगा, उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन कंज्यूमर से कलेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर से रिसीव करने के लिए उस प्रोडक्ट के ऊपर, जब वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तब से सेल टैक्स को अप्लाई कर दिया जाता है, ताकि वो जिस तरह वो प्रोडक्ट सेल होती जाती है उस वक्त तक, जब तक कंज्यूमर के पास ना पहुंच जाए तब तक वहां तक सेल टैक्स की कलेक्शन हो जाती है। इसकी कलेक्शन किस तरह की जाती है वो हम कोशिश करेंगे कि किसी अलग वीडियो में आपसे शेयर कर ली जाए। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इनकम टैक्स की। एनुअल इनकम गिवन है, एग्जेम्प्टेड इनकम गिवन है और टैक्स रेट गिवन है। हमने कैलकुलेशन करनी है इनकम टैक्स की। अब यहाँ पे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले टैक्सेबल इनकम निकालनी पड़ेगी। टैक्सेबल इनकम एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम जो कि 650,000 है, इसके ऊपर अप्लाइड टैक्स रेट ले लिया जाएगा 10%, तो हमारा टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा।
अब एनुअल इनकम 850,000 के ऊपर 65,000 इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बनी है। सेल्स टैक्स की एग्जांपल ले लें तो प्रोडक्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है 100 और सेल टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया गया है 17%। हमने प्रोडक्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कैलकुलेट करनी है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सेल टैक्स जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके ऊपर एडिशनल चार्ज रिसीव किया जाता है। तो हमने 100 का 17% कैलकुलेट किया तो 17 और उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस को नेट प्रोडक्ट प्राइस प्लस टैक्स की अमाउंट तो 117 ये कस्टमर को कंज्यूमर को पे करनी पड़ेगी। अब सेल टैक्स और इनकम टैक्स क्यों चार्ज किया जाता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ये इसलिए चार्ज करती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स की कलेक्शन करती है। वो जो एक्सपेंसेस मीट करने हैं उसके अंदर रोड्स की डेवलपमेंट, जो वेलफेयर के काम है, सोशल हॉस्पिटलाइजेशन, पब्लिक के लिए जितने फलाह के काम हैं उसके लिए जितने एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं वो गवर्नमेंट टैक्सेस की मद से पूरे करती है। अब यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स की कलेक्शन क्यों करती है। गवर्नमेंट टैक्स की कलेक्शन इसलिए करती है ताकि वो डेवलपमेंट के काम, पब्लिक डेवलपमेंट के काम कर सके। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, कारोबार के मौके पैदा करती है, एक सेफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट देती है पब्लिक को। उन तमाम एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये टैक्सेस इम्प्लाइड करती है पब्लिक के ऊपर। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हम इसके अंदर बेहतरी क्या लेके आ सकते हैं कमेंट करें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।